तालियों द्वारा स्वागत चौधरी रामकिशन जी और विधायक जी बहन शैलजा जी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी को बहुत बहुत
कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शैली चौधरी जी, यहाँ पे उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी साथीगण, सम्मानित मंच, यहाँ पे उपस्थित मेरे बुजुर्गों मेहमान साहब, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, छायाकार, सबसे पहले तो मैं बहन जी आपका पूरे संयंत्र अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उसके लिए पूरे अध्यक्ष की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं बात करूं बहन जी की, तो बहन जी पूरे हरियाणा में आपने लंबे समय से संघर्ष किया। अगर शुरुआत से बात 2 मिनट होगा, 2 मिनट, पिछले 10 साल में अगर मैं मिल की बात करूं तो 10 साल से किसान धरने पे बैठा है। हमारी सरकार थी, एक दिन भी पेमेंट नहीं रुकने दी थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बहन जी बैठी है आपके बीच में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो जैसे पहले व्यवस्था थी, किसान को भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी पेमेंट समय पे उसको मिलेगी। गाँव में गवर्नमेंट की बात है, सरपंचों के माध्यम से काम कराएंगे, ये पोर्टल सब बंद करवाएंगे और घोषणा पत्र बनेगा कांग्रेस का, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। आप सभी अच्छी तरह सारी बातों को जानते हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने बूथ को आपने मजबूत करना है, सबसे पहले जिम्मेदारी है। अपने बूथ पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके शैली चौधरी को कामयाब करना है। और उसके साथ साथ एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे बीजेपी के साथी मिले कुछ लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि कहते ऐसा ना हो कि हमें किसी को लेके आना पड़े, तो आप मेरा स्वभाव जानते हो। आज आपसे वादा करता हूं, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेलीफोन पे आपके काम करवाऊंगा, घर बैठे आपके काम आएंगे, सारी बातें जानते हो। प्रोग्राम शुरू आपके बीच में आ रहा हूँ, बहन जी आ जाए हैं, फिर मौका मिला फिर आपको आएंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका सरकार में एहसास होगा आपको, हिस्सेदारी आपकी मजबूत है, सरकार आपके सामने बैठी है, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। आपका संघर्ष जो आपने किया वो जरूर कामयाब होगा। आपसे लंबी चौड़ी और बात नहीं करूंगा, बहन जी ने बोलना है। बहन जी के साथ आज ये बीजेपी सरकार ने क्या शरारत की, सुबह हेलीकॉप्टर से चलना था, 3 घंटे तक बैठा के रखा, हेलीकॉप्टर में चढ़ने नहीं दी, परमिशन नहीं दी, सड़क के माध्यम से यहाँ तक पहुंची है। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ और मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ कि सरकार बनते ही बहन जी जानती है कि नारायणगढ़ को कैसे मजबूत करना है। और ये यहाँ हमारे जितने भी नंबरदार है, नंबरदारों ने जो समर्थन किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर पे सरपंचों को कहना चाहता हूँ, भाई जैसे पहले सरपंचों के माध्यम से काम होते थे वैसे काम होंगे, यहाँ विकास की बात होगी, यहाँ रोजगार की बात होगी, यहाँ गवर्नमेंट की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप भारी संख्या में यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामकिशन जी। आप मेरा निवेदन है आपकी सभा की मुख्य अतिथि बहन सैलजा जी से वो आए और अपने विचार रखे। बहन सैलजा जी, कांग्रेस पार्टी, राजीव श्री राहुल गांधी, बहन कुमारी सैलजा,
पूर्व CPS हमारे भाई रामकिशन जी नारायणगढ़ से, हमारी बहुत ही बहादुर होनहार, हमारे सबकी अपनी मीडिया के हमारे साथी, मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान भाइयों, मेरे बहनों, साथियों, आपके बीच में एक बार नहीं बार बार आती भी रही हूँ, और जितनी बार आती हूँ उतने ही बार जी करता है कि और आप लोगों के बीच में आऊं। आपका इतना प्यार और समर्थन जो मुझे पहले दिन से मिला, 2004 में जब मैंने पहली बार अम्बाला से चुनाव लड़ा, 20 साल हो गए, देखते देखते पता ही नहीं चला 20 साल निकल गए, और आपने मुझे 2 बार अपना सांसद भी बनाया। इस समय में कई बार बदलाव की भी बात होती है, लेकिन जो हमारा नाता रहा, चाहे पार्टी के प्रोग्राम हो, चाहे बारिश में आप लोगों को भिगाना हो, हम सब भीगे हो, चाहे गर्मी में हम सारे एक साथ पसीना पसीना हुए, चाहे ठंड में, सुबह कड़कड़ाती ठंड में 5 बजे पैदल यात्रा राहुल जी के साथ करती, हर जगह नारायणगढ़ के मेरे आप सब साथियों ने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है। आपका मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। इस बार लोकसभा का चुनाव आया, सच्ची बात तो ये है कि तैयारी हम सब कर रहे हैं, और यहाँ भी भाई रामकिशन जी भी और सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। बूथ कमेटियाँ और लोकसभा चुनाव आ गया, अब हमको मिल में जाकर लोकसभा चुनाव लड़ना कर रहे थे ना, मिल की तैयारी। लेकिन हाईकमान का आदेश हुआ कि इस बार सिरसा जाना है, और हमने दोनों सीटें जीती, सिरसा भी और अम्बाला भी, और आपने दिखाया और मैं गर्व से पत्र से कह सकती हूँ, और मुझे गर्व अपने आप पर नहीं। बहुत पूरे हरियाणा में माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति है, बहुत बढ़िया माहौल है। एक और लोग बदलाव चाहते हैं भाजपा के 10 साल के कुशासन से, दूसरी ओर जनता की आवाज़ है, आम आवाज़ है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। राहुल जी की मेहनत, कांग्रेस जन की ज़मीन पर मेहनत, लोगों की उम्मीद, लोगों का उत्साह, ये सारा कुछ इसी ओर इशारा करता है कि अगली सरकार कांग्रेस की, और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। नारायणगढ़ में हम बैठे हैं, यहाँ पर भी आपने लोगों का उत्साह देखा, उनकी भीड़ देखी, लोगों के जिस तरह से भावनाएं नज़र आ रही थी। मुझे विश्वास है कि नारायणगढ़ में दूसरी बार फिर से हमारी बहन शैली जी भारी बहुमत से जीतेंगे, पिछली बार से ज़्यादा जीतेंगे। प्रत्याशियों की अभी घोषणा बाकी है जो आज हो जाएगा। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता को मुद्दे तो देखो बहुत हैं, और सभी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, हर एक नागरिक से जुड़े हुए हैं। किसान के मुद्दे लो, आड़तियों के मुद्दे ले लो, छोटे दुकानदार के, GST के, बेरोज़गारी के, शिक्षा के, पेपर लीक होते रहे, बहुत कुछ है, नशा है, बहुत कुछ है। जिन चीज़ों पर कुछ पर काबू पाना है, कुछ आगे के भविष्य के लिए, लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, सभी को, सभी वर्गों को और 36 बिरादरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि 10 साल में जो हरियाणा को पीछे धकेल दिया गया है, हम फिर से
हरियाणा को देश के मैप पर आगे लेकर आए। हरियाणा की कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी? देखो ये सवाल आम है और हर जगह पूछते हैं, तो इसमें कोई हिसाब किताब की बात नहीं है। 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। क्या कांग्रेस एनडीसी खत्म करेगी हरियाणा के अंदर? क्या खत्म करेंगे? एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट अच्छा, ये जो नो मिसल ड्यू, कमेटी में अच्छा। इन्होंने बहुत बड़ा तो देखो अब वो अभी रामकिशन जी ने भी इशारा किया, ये जो पोर्टल व्यवस्था ये लेकर आए, चाहे नो ड्यूज़ की है, चाहे परिवार पहचान पत्र, चाहे आपको रजिस्ट्री करनी हो या छोटा मोटा भी कोई काम करना हो, हर चीज़ में हर नागरिक को फंसा कर रख दिया है। मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि हमने जो भी सिस्टम हम बनाते हैं वो आम नागरिक की सहूलियत के लिए बनाते हैं। तो चाहे ये एनडीसी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, हर एक तरह से हमको हर चीज़ का रिव्यू लेना पड़ेगा कि जो लोगों के हित में हो। मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई भी फैसला लोगों से बातचीत करके किया हो। आपने देखा कि चाहे किसान की बात है, सरपंचों को देख लो, उनके बारे में फैसले कर देते हैं और उनको पता ही नहीं। ये तो हर तरह से हर वर्ग हर क्षेत्र में ये हुआ है, जिसको आगे आने वाले समय में हमें दुरुस्त करना होगा। मैडम सुबह से ना एक लिस्ट जारी हो रही है 46 उम्मीदवार, लेकिन विनीत पुनिया जी कह रहे हैं कि वो कर दिया है ऑफिशियल है, क्या करें? देखो पिछले दिनों में हर रोज़ कई फर्जी चीज़ें निकल रही हैं, वो हम देख ही रहे हैं। तो ये तो ऐसा ही है, ये जो विरोधी पक्ष है वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है, हर तरह की चीज़ें शरारत करते हैं ये, लेकिन असली बात अभी आ जाएगी थोड़ी। सूचना आ रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ गोबेसरी हुई। अब सूचना तो देखो जब कुछ हो जाए ना तब उसके बाद की बात हो जाएगी, तभी न्यूज़ बनेगी। अब रोज़ दिन में 50 बार सूचनाएं आ रही हैं किसी ना किसी चीज़ की। हरियाणा में अवैध कब्जे बहुत हो रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए? देखो फिर वही बात है, जिसको जो चीज़ चुभती है वहीं पर नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चाहे कब्ज़ों की बात है, रजिस्ट्रियों की बात है, कुछ भी ले लो, सब चीज़ों को ठीक नारायणगढ़ करना का कद मैडम जी कितना बड़ा होगा? नारायणगढ़ मैंने अभी आपने सुना कि इन्होंने जो लाल सिंह के समय से 7 चुनाव तो जीत चुके हैं, 8वां चुनाव जीत रहे हैं, शक तो है नहीं ये चुनाव जीत रहे हैं। तो 8 चुनाव जहाँ से जो जीत जाएं तो क्या वहाँ के लोगों को कुछ इनाम नहीं मिलना चाहिए? भाजपा का कहना है कि नारायणगढ़ में परिवारवाद की एक राजनीति चल रही है लंबे समय से, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखो बात ये भाजपा जो परिवारवाद की औरों की बात करती थी, आज खुद वो परिवारों को ही इनकरेज करते हैं। और परिवारवाद एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, लेकिन जब तक लोगों के दिल में आप नहीं बसोगे, लोगों की सेवा नहीं करोगे, लोग आपको इलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब बार बार लोगों ने भी और प्रतिनिधि भी, तो एक परिवार में आना कोई गुनाह तो नहीं है। सेवा करके अगर दिखाई है, लोगों ने अपनाया है, तो एक गर्व की बात है। मैडम जी मौजूदा मुख्यमंत्री जो अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह लड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब हमें यही नहीं समझ में आया कि उनका इलाका कौन सा है। 4 महीना पहले वो करनाल से लड़े थे और उसे सीएम सिटी कहा जाता था।